हमें टेक्नोलॉजी का एआई का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम आउटडेट हो जाएंगे। जो मेरी टीम बोल रही थी सर मैं व्हाट्सएप में उनको रिप्लाई कर देता हूं, तो आई सेड यू नीड टू कॉल बडी। क्या एआई कोचिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी? क्या कोच को ट्रेनर को रिप्लेस करेगी? तो जो ह्यूमन टच है, जो पर्सनल ट्रेनिंग है, जो फिजिकल ट्रेनिंग है, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था, है और रहेगा। अब दो लीडर्स हैं कंपनी में और आपस में लड़ाई होगी। अब ऐसे ही जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं जहां पे आप एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते हो, क्या वो ट्रेनिंग्स ऑनलाइन मैनेज हो पाएंगी? दिस इज द क्वेश्चन शिव आई वांट टू आस्क यू। जितनी भी मौलिक बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं डायरेक्ट सेलिंग की, वो कभी बदल नहीं सकती हैं। टेक्नोलॉजी, एआई कभी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। हमें टेक्नोलॉजी का, एआई का इस्तेमाल करना आना चाहिए और हम इसके इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, सबसे पहली बात। और अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम आउटडेट हो जाएंगे, जिस तरह से डायरेक्ट सेलर्स फेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात। सर बात आती है कॉन्फ्लिक्ट की और ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग की, तो मैं बता देता हूं कि मेरे से एक बार ये सवाल पूछा गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा अप्रोच चलेगा, इमोशनल अप्रोच चलेगा या प्रैक्टिकल अप्रोच चलेगा? तो मैंने कहा कि वी आर ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स हैं और ये ह्यूमन बेस्ड बिजनेस है। होम बेस्ड बिजनेस के साथ साथ ह्यूमन बेस्ड बिजनेस है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इमोशंस, और ये इमोशनल बींग्स का बिजनेस है। जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल बींग्स, तो हमें दोनों चीज पैरेलली लेके चलनी पड़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑनलाइन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। कल कुछ ऐसी बातें थी जो मेरी टीम बोल रही थी सर मैं व्हाट्सएप में उनको रिप्लाई कर देता हूं, तो आई सेड यू नीड टू कॉल बडी। अगर आप कॉल नहीं करोगे ना तो व्हाट्सएप में वो चीजें मिसकम्युनिकेट हो सकती हैं। तो व्हाट्सएप इज अ लाइक अ ऑनलाइन टूल जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बट नॉट फॉर एवरीथिंग। तो जो ह्यूमन टच है, जो पर्सनल ट्रेनिंग है, जो फिजिकल ट्रेनिंग है, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था, है और रहेगा। बट हमें ऑनलाइन प्रेजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी नीड टू शो अप। जैसे हम कहते थे ना कि पहले हम एडवर्टीजमेंट करते थे, हम टीवी एड्स करते हैं, होर्डिंग्स, ये सारे एडवर्टीजमेंट हम करते हैं। क्यों करते हैं? और यहाँ पे भी होर्डिंग्स में सारे नाम है, ये क्यों हैं? वी आर डूइंग मार्केटिंग, राइट? एंड देयर इज अ कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, लेकिन there is a alternative way in the internet where the cost of marketing has come down to zero. You can show up every day. Every day you can show up with your product, with your plan. हर दिन आप अपने प्रोडक्ट, प्लान, सर्विस को लेके you can show up to the now millions and billions of people in social media. तो you need to show up, you need to मतलब दोनों का एक बैलेंस लेके चलना चाहिए। जूम वेबिनार्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैं भी करता हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो लेकिन अगर मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हाँ, जूम का उपयोग ये भी करना चाहिए कि हम रिपोर्ट्स लेने के लिए जूम का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक्चुअली अगर जो एक सही एनर्जी, ऊर्जा ट्रांसमिशन की बात आती है, मुझे लगता है कि ह्यूमन टच, फिजिकल टच का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमसे ऐसा भी सवाल आता है राहुल साहब कि क्या एआई, क्या टेक्नोलॉजी कोचिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी? क्या कोच को ट्रेनर को रिप्लेस करेगी? तो आई से नेवर, क्योंकि वो पर्सनल अप्रोच, वो कस्टमाइज सर्विस, वो पर्सनल टच के साथ कभी नहीं दे पाएंगे। सो दिस इज माय टेक। थैंक यू शिव।